बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के मंच से हम लोग सीखने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यानी कि श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी सारे परीक्षा में इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और हम लोगों को 1 से 2 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जो काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग जान लेंगे, अच्छे समझ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग को 1-2 नंबर पाना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में जो जानते नहीं है, लेकिन उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जो है अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते कि आखिरकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको चलिए संधि विच्छेद बताता हूँ। किसी भी हिंदी का जो शब्द है उसको आप संधि विच्छेद करें, ठीक है। तो श्रुति का मतलब होता है दोस्तों सुनना, सम का मतलब एक समान, भिन्न मतलब अलग, आर्थक यानी कि श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक सा लगे लेकिन वो जो उसके अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। हम लोगों ने जो अनेकार्थक शब्द में जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जो शब्द होते थे वो एक ही होते थे, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकल कर आता था। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो जैसे देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जैसे मैंने लिख दिया जवान और एक लिखा मैंने जबान। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अनेकार्थक शब्द में अंतर नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर शब्दों में अंतर है। जवान तो ये है जबान, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा अगर पढ़ी जाए तो किस तरीके से होगी। वैसे शब्द जो सुनने में तो समान लगे लेकिन वास्तव में एक समान नहीं होते। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जवान है तो ये जबान, इसमें वाह है इसमें बा है, नहीं होते। और भिन्न अर्थ भी देने वाले होते हैं, यानी कि दोस्तों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में एक समान नहीं होते, और फिर वो दोस्तों अलग अलग अर्थ देने वाले होते हैं। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को एकत्रित किया है और मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है वो किस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैंने यहाँ पर 2-2 शब्द का यहाँ पर जोड़ी लिया है जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि सुनने में तो अलग नहीं लगते, एक ही लगते हैं, लेकिन एक समान नहीं होते और फिर अलग अलग अर्थ भी देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया जवान, एक लिया जवान, जो कि दोनों सुनने में एक समान से है। तो जवान का अर्थ होता है दोस्तों युवक और जबान का अर्थ होता है जीभ यानी कि टंग। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिया जो आपस में समश्रुति भिन्नार्थक है। मैंने लिखा अंश, इसको लिखा अंश, ठीक है। तो अंश का मतलब दोस्तों होता है कंधा, ठीक है, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, किसी चीज का अंश यानी कि हिस्सा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर फिर 2 शब्द लिया जो कि आपस में श्रुति सम भिन्नार्थक है, यानी कि सुनने में एक है और इसके जो अर्थ है वो भिन्न है। तो अन्य, अन्य का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दोस्तों दूसरा। उसी तरीके से मैंने दूसरा शब्द लिया किला, एक मैंने लिया किला, एक मैंने लिया कीला। तो किला का मतलब होता है दोस्तों गढ़ यानी कि रहने की जगह, और एक होता है कीला, कीला का मतलब होता है दोस्तों खूंटा। जैसे गाय भैंस वगैरह जो भी मवेशियां होते हैं उनको हम लोग कीले से बांध कर रखते हैं, यानी कि खूंटी से बांध कर रखते हैं। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पर शब्द है औधी। औधी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में भी हम लोग इसको ले सकते हैं और इसको अनेकार्थक शब्द में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द में यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर दोस्तों असमानता नहीं देखी जा रही है। ये भी अवधि है, ये भी अवधि है, दोनों का उच्चारण भी एक ही हो रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो अक्षर इस्तेमाल किए गए वो दोस्तों एक ही है। तो एक अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय और एक अवधि का मतलब होता है अवध देश की भाषा। अवध एक देश का नाम है जिसकी भाषा को हम लोग अवधि कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैंने दूसरा यहाँ पर शब्द लिया इतर, एक लिया इत्र। तो दोनों सुनने में थोड़ा सा एक है, लेकिन इतर का मतलब होता है दूसरा, इत्र का मतलब होता है सुगंध या फिर सुगंधित, कोई ऐसा मतलब है द्रव होता है जिसको लगाने से हम लोग को सुगंध मिलती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया जोड़ और एक लिया जोड़। जोड़ में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रा है, यानी कि रा यहाँ पर लगा हुआ है। जोड़ का मतलब होता है योग, जोड़ का मतलब होता है बल, यानी कि जोड़ लगाओ यानी कि बल लगाओ, ठीक है। उसी तरीके से कोस, कोस का मतलब होता है 2 मील। एक कोस में दोस्तों 2 मील होते हैं, यानी कि एक मापने वाली एक जो है वो इकाई है कोश, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर एक कोश का मतलब होता है खजाना। जिस तरीके से आपने सुना होगा हिंदी शब्द कोश, यानी कि डिक्शनरी को हम लोग हिंदी शब्द कोश कहते हैं, हिंदी डिक्शनरी को। तो उसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो काफी सारे उसमें एकत्रित किए रहते हैं, यानी कि शब्दों का वो जो है खजाना होता है। उसी के बाद यहाँ पर दूसरा शब्द है दिया, जो कि क्रिया है। दिया मतलब दे देना, जैसे राम ने श्याम को लड्डू दिया। एक होता है दिया, दिया जिसको दीपक कहते हैं, जिसको दीपावली में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है
नारी, एक है नाड़ी। ठीक है, नारी का मतलब होता है औरत और नाड़ी का मतलब होता है नस, जो हम लोग के हाथ पैर में, जो हम लोग के शरीर में जितने भी नस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी शब्द बच जाते हैं। एक है वास, एक है बास। तो वास का मतलब होता है दोस्तों निवास करना, रहना या रहना। ठीक है, लेकिन बास का मतलब होता है दुर्गंध, यानी कि गंदी महक। उसके बाद आइए दूसरा शब्द मिश्र, एक है मिस्र। तो मिस्र का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि मिला हुआ। ठीक है, और मिस्र का मतलब क्या होता है, देश का नाम, यानी कि इजिप्ट जो मिस्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक देश का नाम है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर बनकर आ रहा है वो भिन्न है। ठीक है, लेकिन सुनने में एक समान सा लग रहा है। उसी तरीके से फूट, फूट का मतलब होता है दोस्तों अकेला, यानी कहते हैं ना ये लड़का फूट हो गया, यानी कि अकेला हो गया। जिसका जोड़ा नहीं लगता वो सिंगल होता है तो उसको फूट कह देते हैं। उसके बाद एक है फूट, फूट डालना, यानी कि किसी दो पर्सन के बीच, दो आदमी के बीच क्या डालना, फूट डालना, दरार डालना। उसके बाद यहाँ पर शब्द है शहर, एक है शहर। शहर का मतलब होता है नगर और शहर का मतलब वो होता है दोस्तों सुबह। उसी के बाद यहाँ पर शान है, एक है शान। तो शान का मतलब हो गया औजार तेज करना, यानी कि मान लो कैंची छुरी में अगर उसको धार तेज की जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, वहां पर हम लोग शान कहते हैं कि शान दिला रहा। लेकिन एक शान होता है गौरव, जैसे मुझे मेरे बेटे पर शान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा जो शब्द है यहाँ पर समान, एक है सामान। तो दोनों सुनने में सेम लग रहा है लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग है। समान का मतलब है दोस्तों बराबर, असामान का मतलब होता है सामग्री, यानी कि जैसे मान लो पूजा में जो यूज होने वाले सामान है, यानी कि पूजा सामग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ढेर सारे यहाँ पर अगर आपको श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द चाहिए और उसकी प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट जाकर जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी साहित्य का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।